जापान बहुत डेवलप हो गया, जहाँ जाना था वहाँ पहुंच गया एकदम। वो इतना डेवलप हो गए सब जापान और चाइना, जिसका मेन क्या है, उनके पास पब्लिक टॉयलेट। वहाँ कोई पेशाब करने जा रहा है ना, तो उसके सामने स्क्रीन लगाया हुआ है, यूरिन का रिपोर्ट दे रहा है कि पोटेशियम ज्यादा है तो हार्ट अटैक आ जाएगा। और अपने यहाँ बाथरूम में पानी नहीं आ रहा आई तो अगर अपने यहाँ लगा दिया ना तो पहले उखाड़ के लेके जाएगा। अमेरिका पे पहुंच के अगर कोई मार पाया है आज तक तो केवल आर्टिकल 292, 293, इसको आपको आर्टिकल से याद रखने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 292 और 293 को आर्टिकल से याद रखने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट समझिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार जब भी लोन लेगी तो इंटरनेशनल लोन जब भी जाएगा वो संचित निधि पर जाएगा। केंद्र में सत्ता पलट गई उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अभी हम लोग दुनिया में सबसे ज्यादा टॉप लोन लेने वाले हम लोगों को, बेहतरीन लोन लेके हम लोग बैठे। अब हमारे टोटल खर्च का मेजॉरिटी पैसा ब्याज चुकाने में चला, मेजॉरिटी पैसा किस में चला जाता है, ब्याज चुकाने। मेजॉरिटी समझ में गया, लगभग वही 36 से 40% कुल खर्च का किस में चल जाता है, राज्यों को पैसा देने में जाता है, फिर ब्याज चुकाने में जाता है। तो हम लोग जो ब्याज भरते हैं ये बहुत बड़ा अमाउंट भरते हैं, और ये ब्याज जो होता है केंद्र सरकार ले या राज्य सरकार ले, चुकाना किसको है, संचित निधि को। अब आप मान के चलिए राजस्थान सरकार गया और लोन लेके चला आया जापान से, और राजस्थान सरकार कर हम ना देंगे, क्या कर लेगा तो किससे लेगा, संचित, कहाँ के संचित निधि, केंद्र का। संचित निधि भारत में एक ही है, राज्य का संचित निधि है कहाँ, केंद्र का। तू कर्जा ले लेगा केंद्र से, केंद्र सरकार उठा के दे देगा, केंद्र सरकार उठा के दे देगा। अब राज्य सरकार कहेगा बिना पूछे कैसे दिए, कहे शांति से रहो, जो तेरा 41% जा रहा है ना, एकरे में से काट लेंगे, इसी में से क्या कर लेंगे, काट लेंगे। तो राज्य सरकार ज्यादा उड़ पाएंगे नहीं, राज्य सरकार नहीं उड़। जापान बड़ा सस्ता लोन देता है। अब लोन देने में क्या है कि किसी भी देश को लोन देने में, कोई देश बहुत कमा के बैठ गया है, अथा पैसा हो, क्या करेगा, देश को दे देगा, ये लोग कर्जा लो 4% के ब्याज। जापान ने हम लोग को कर्जा दिया, एकदम सबसे सस्ता जो लोन देता है वो जापान, पूरी दुनिया में उसका जीका बैंक है, सॉफ्ट है, अलग अलग से सस्ता लोन देता है। 0.5% पे दे देता है, 1% नहीं देता, हाँ बहुत सस्ता दे देता है, और किसी किसी को महंगा भी देता है। लेकिन स्पेशली इंडिया या अगर आप बिहार की बात करें तो यहाँ के लोग चाहते नहीं है कि जापान के बैंक से लोन ले, जब वो बहुत सस्ता दे देता है, लेकिन आपकी मनमौजी चलने नहीं देगा। वो अपना एक ऑब्जर्वर नियुक्त कर देगा। जैसे आप मान के चलिए कि आप एक पुल बनाने के लिए लेके आए कि 20,000 करोड़ जापान के बैंक, 20,000 करोड़ जापान दे देगा, हो सके तो आपको 1% के ब्याज पे दे, हो सके तो आपको 2% के ब्याज पे दे देगा, अपना एक ऑब्जर्वर नियुक्त कर देगा। अब आप छड़ खरीद के लाइएगा लोकल कि पैसा मार दे, सरकारी है, तो ऑब्जर्वर रिजेक्ट कर दे, कहना ना टाटा का छड़ लगा, टाटा। आप सोचेंगे सीमेंट डुप्लीकेट लगा दे, ट्रक वापस जाएगा, क्वालिटी ठीक नहीं। आप सोचेंगे कि कौन ऐसे ने अकलेल बकलेल इंजीनियर ले आकर रख दे, तो क्या कही IIT का नहीं है, रिजेक्ट। जापान वाला इतना, अभी इंडियन रेलवे बुलेट ट्रेन बन रही थी ना, तो अहमदाबाद में वो कोई पाया है जो 5 डिग्री टेढ़ा हो गया, तो उसका रिपोर्ट जापान में कर दिया। जापान आया कहा रुको इसको तो सीधा करना, तो फिर ऐसे नहीं, ट्रेन गिरेगा, हमारा पैसा अटक जाएगा, तुम नहीं कमाएगा तो मेरा EMI रुकेगा, कमाओ बढ़िया। सोचिए ये हाल है जापान वाला, समझे, इतना डेवलप होता है, उससे कोई पैसा जल्दी लेना नहीं चाहता, जबकि बहुत अच्छा है, करप्शन किया नहीं बनेगा और करप्शन करने भी नहीं देगा। आगे बढ़े तो बताइए, लोन आप कहीं से ले, देना किसको है, संचित निधि, देना किसे है, संचित निधि। इसे आर्टिकल से याद रखने की जरूरत नहीं। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्टी बदल लेगी तो लोन नहीं चुकाएंगे? जब मनमोहन सिंह के समय लोन था तो मोदी जी चुका रहे हैं, और जब मोदी जी के समय लोन है, आगे अगर कोई और आएगा वो चुकाएगा, कोई भी जाए। अमेरिका से एक बार एक शिपमेंट मंगाया गया था जापान, तो अमेरिका का जो शिपमेंट मंगाया गया जापान से, तो कहीं इंटरनेशनल सामान मंगाते हैं ना तो कुछ टूट फूट भी हो जाता। उसने स्पेशली जब टेंडर भरा था तो लेटर पे लिखा था कि हमें 5% से ज्यादा टूट फूट नहीं चाहिए, हमें 5% हम एक्सेप्ट करेंगे, इससे ज्यादा सामान टूटा तो हम नहीं एक्सेप्ट करें। तो पता है जापान ने सामान भेजा, उसके बाद उसने एक लेटर भेजा, उस लेटर में लिखा कि आप 5% टूटा सामान क्यों मांग रहे थे, हमको इसके लिए अलग फैक्ट्री बैठानी पड़ी थी, उसमें सामान तोड़ के फिर पैक। आप समझिए जापान को इतना भरोसा था कि उसका सामान अमेरिका पहुंच जाएगा, टूटेगा ही नहीं। उसको लगा कि अमेरिका को 5% टूटल को चाहिए, कोनो काम होगा, उसे दूसरा बनाया अलग से, फिर तूरा, फिर उसको अलग से पैक किया और उस पर चिपकाया कि दिस इज योर ओरिजिनल एंड 100% परफेक्ट एंड दिस इज ब्रोकन एज पर योर डिमांड 5%। मैंने अलग से तो जापान बहुत डेवलप हो गया, एकदम सेचुरेट हो गया जापान, जहां जाना था वहां पहुंच गया एकदम। वो इतना डेवलप हो गए सब जापान और चाइना, जिसका मेन क्या है, उनके पास पैसा है, पैसा रहेगा तो डेवलप हो। चाइना के जो टॉयलेट है ना, बाथरूम
पब्लिक टॉयलेट, वहां कोई पेशाब करने जा रहा है ना तो उसके सामने स्क्रीन लगाया हुआ है, यूरिन का रिपोर्ट दे रहा है कि पोटेशियम ज्यादा है, सोच रहा हार्ट अटैक आ जाएगा। और अपने यहाँ बाथरूम में पानी ही नहीं आ रहा आई सोच रहा अगर अपने यहाँ लगा दिया ना तो पहले उखाड़ के लेके जाएगा, घरे ले जाएगा, घरे लेके चल जाएगा। कितना तेज डेवलप कर गया, आप समझ रहे हैं, बहुत एडवांस आ गया। न्यूक्लियर बम झेलने के बाद भी इतना आगे था। बाबू अमेरिका पे जाके मारा वही, अमेरिका पे पहुंच के अगर कोई मार पाया है आज तक तो केवल जापान मारा। अब मार के पर्ल हार्बर तबाह कर दिया, वो अलग बात है, उसने सोचा ऐसा बम बना लिया अमेरिका की उसके आगे किसी का चलता ही। हम लोग के पास भी परमाणु बम है, आगे बढ़े। वहां जापान में तब वो सब डेवलप है भाई, लेकिन बहुत महंगा शहर है जापान में, बहुत महंगा। इसलिए जापान अब तो यहाँ पे बाले बच्चे पैदा नहीं हो रहे, सब काम में एकदम बिजी हो गया, वर्क एकदम ऑफिस ये वो। अब महंगाई हो गई, इतना बढ़ गया है, लाइफ स्टाइल इतना है, क्यों बाले बच्चा नहीं हो रहा है। हाँ देखो यूरोपीय कल्चर का बहुत निगेटिव इम्पैक्ट भी आता है ना। इटली में तो 3-4 महीने से बाले बच्चे पैदा नहीं। इटली में वो बेचारी परेशान है, जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री है ना वहाँ की, परेशान है कि भैया ऐसे रहेगा तो खाली बूढ़ा आदमी बचेगा, फिर वर्क कौन करेगा।